कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक सड़ा हुआ फल अपने साथ के सभी फलों को सड़ा देता है। इसलिए ही शायद बड़े बुजुर्गों ने संगति के महत्व पर बल दिया है। किंतु यह बात तब समझ में आती है जब आदमी की भूख शांत हो और आत्मा संतोषित। नियम और कानून, सही और गलत सिर्फ संतोषी मनुष्य के मन में ही होती है। एक भूखा आदमी सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यही कारण है कि कर्ण न तब स्वयं को रोक पाया था जब सुयोधन ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया था, न तब वो स्वयं पर नियंत्रण रख पाया जब सुयोधन ने द्रौपदी को भरी कुरुसभा में अपमानित कर सदैव के लिए न सिर्फ अपने नाम पर कलंक लगाया था, साथ ही उसके कुकर्म के कारण उसका नाम सुयोधन से दुर्योधन हो गया, और अपने साथ अपने भाई सुशासन को भी द्रौपदी चीरहरण का हिस्सा बनाकर उसे सुशासन से दुशासन बना दिया था। उस दिन अपने कक्ष में बैठे बैठे एकाएक कर्ण का मन अतीत के सागर में डूब गया। उसे अपने कर्मों का मूल कारण जानने की इच्छा हो रही थी। पांडवों के प्रति यह द्वेष भावना की शुरुआत कहां से हुई थी? क्या सिर्फ अर्जुन के समक्ष उस दिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित न कर पाना इस द्वेष ज्वाला की अग्नि बन गया था? कर्ण को अचानक याद आया कि महल से चलते समय वृषाली ने उसे क्या कहा था। आपसे कुछ मांग सकती हूँ आर्य, यदि कभी समय मिले तो। एक बात सोचिएगा कि दुर्योधन की इस मित्रता में आपने क्या पाया और क्या खोया। क्या ये सौदा बुद्धिमानी का था? इतना कहकर वृषाली ने अपने हाथों की थाली से कर्ण की आरती उतारी और तिलक करते समय उसे फिर एक बार कहा, ये तिलक आपको धर्म और अधर्म के बीच फर्क करने की शक्ति दे, यही मेरी आशा है। कभी कभी सोचता हूं कि तुम वास्तव में कौन हो वृषाली। तुम सिर्फ ये साधारण सारथी की पुत्री तो नहीं हो सकती। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारे विचार वास्तव में मेरे अंतर मन का वो दर्पण है जिसने समय समय पर मेरे चाहे या बिना चाहे मुझे मेरे ही सत्य से परिचित कर पाया है। पर मैं एक पति के रूप में कितना लाचार हूं कि अपनी ऐसी अर्धांगिनी होने के बावजूद मैं धर्म और अधर्म के बीच ही कहीं खो गया हूं। मुझे सही और गलत पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है। उसे अचानक याद आया वो दिन जब उसने अपने मन में पहली बार द्रौपदी के विरुद्ध कटुता को स्थान दिया था। विश्व भर में इस बात की चर्चा थी कि महाराज द्रुपद के घर दिव्य जन्म पुत्र और पुत्री हुए हैं। पांडवों से हार के पश्चात उन्होंने यज्ञ कर अग्निदेव से पुत्र और पुत्री की कामना की थी। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, ये तो वही जाने। पर अग्निदेव की कृपा हुई और उनके घर पुत्र के रूप में धृष्टद्युम्न ने जन्म लिया और पुत्री बनकर याज्ञसेनी यानी कि द्रौपदी पैदा हुई। जिस प्रकार धृष्टद्युम्न की वीरता का बोलबाला पूरे जगत में था, उसी प्रकार द्रौपदी के सौंदर्य से सारा आर्यावर्त गुंजायमान था। सोने सा दमकता तन, सुंदर भौएं, मृग नयन और कमल से होंठ, चंचलता ऐसी कि नदी भी शर्माए और मोहकता ऐसी अप्सराएं भी अपना सिर झुका दे। ऐसी दिव्य जन्म का जब स्वयंवर रचा गया तो हर एक वीर और महावीर उस सभा में उपस्थित होने को अभिलाषी हो गया। हस्तिनापुर राज्य में भी स्वयंवर का निमंत्रण आया था और दुर्योधन अपने साथ कर्ण को लेकर स्वयंवर में सम्मिलित होने पहुंचा था। वहां पहुंचकर उन्हें स्वयंवर की अजीब चुनौती के विषय में पता चला। उनके राज्य मंत्री ने घोषणा की, दिव्य जन्मा द्रुपद पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने आए आर्यवर्त के वीरों को महाराज द्रुपद का सम्मान पूर्वक नमन स्वीकार हो। महाराज ने अपनी प्रिय पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढने की कामना रखी है और इसी मनोकामना को पूरा करने के लिए महाराज ने ये चुनौती भी रखी है। जो भी योद्धा सामने रखे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जल में घूमती हुई मछली की परछाई देखते हुए उसकी आंखों पर निशाना साध पाएगा, वो ही दिव्य जन्मा द्रौपदी की वरमाला का अधिकारी होगा। चुनौती सुनने में जितनी आसान थी, उसे पूरा करना उतना ही कठिन साबित हो रहा था। एक एक कर आर्यव्रत के कई वीरों ने प्रयास किया। कई तो प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाने वाली डोर को ही नहीं चढ़ा पाए। कुछ एक ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो निशाना साधने में असमर्थ रहे। जब दुर्योधन की बारी आई तो उससे प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई गई।
ये देख द्रौपदी हंस पड़ी। अपमानित दुर्योधन चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गया। फिर उसने कर्ण से कहा, जाओ मित्र, तुम भी प्रयास करो। मैं? किंतु मुझे तो आमंत्रण ही नहीं मिला है मित्र। मैं तो यहां तुम्हारे कहने पर आया हूं। तो क्या अंग देश हस्तिनापुर से अलग है? इतना कहकर शकुनी ने कर्ण को याद दिला दिया कि भले ही अंगराज कर्ण है, पर उस राज्य पर सबसे पहला अधिकार दुर्योधन का ही था। शकुनी की बात सुनकर कर्ण आगे बढ़ा। उसने धनुष को प्रणाम किया और शीघ्र ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उसने बाण साधा और जल में मछली के प्रतिबिंब को ध्यान से देखने लगा। उसकी पकड़ और उसकी दृष्टि बता रही थी कि उसका निशाना अचूक होने वाला है। इससे पहले वो बाण मछली की आंख पर लक्ष्य करता, द्रौपदी की आवाज पूरे राजभवन में गूंज उठी। ठहरो, ये क्षत्रियों की सभा है और मेरी वरमाला एक सूत पुत्र के लिए नहीं बनी है। ये सुनकर दुर्योधन ने क्रोध से कहा, स्वयंवर में जाति नहीं देखते हैं राजकुमारी। मेरी बहन ने जो कहा है वो उसका अंतिम निर्णय है। ये सभा क्षत्रियों के लिए है, सूत पुत्र के लिए नहीं। और फिर जितना मुझे ज्ञात है, स्वयंवर निमंत्रण हस्तिनापुर को गया था, अंगराज को नहीं। ये मेरा मित्र है और मेरे साथ इस स्वयंवर में आया है। मौका देखते हुए शकुनी ने बीच में ही अपनी कूटनीति दर्शाते हुए कहा, अगर द्रौपदी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण से विवाह नहीं करना चाहती, तो इसे वत्स दुर्योधन का प्रतिनिधि बनकर लक्ष्य करने दीजिए। जो इसका लक्ष्य मीन को लग गया तो द्रौपदी की वरमाला दुर्योधन के गले में सज जाएगी। शकुनी के ये अपमानजनक शब्द सुनकर कर्ण ने क्रोध से उसे देखा। शकुनी अपने इन शब्दों से उसका अपमान कर रहे थे। इससे पहले वो कुछ कहता, महाराज द्रुपद ने आवेश में आकर कहा, क्या मेरी पुत्री भूमि का कोई टुकड़ा है जिसे ये सूत पुत्र जीत कर आपके भांजे को दे दे गंधार नरेश? मेरी पुत्री के लिए इन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? मेरी पुत्री कोई भूमि या धन का हिस्सा नहीं जिसे जीते कोई और वारे कोई। अगर मेरी पुत्री इस सूत पुत्र से विवाह नहीं करना चाहती तो ये सूत पुत्र इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। कर्ण ने भारी सभा में अपमान का घूंट पी लिया। उसे उम्मीद थी कि शायद दुर्योधन शकुनी या द्रुपद को कुछ कहेगा, पर जब उसने भी कोई प्रतिकार नहीं किया तो कर्ण वहां से जाने लगा। किंतु इससे पहले वो सभा छोड़कर जाता, दुर्योधन ने उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। शायद उस दिन मुझे उस राज्यसभा से चले ही जाना चाहिए था। अगर मैं वहां नहीं होता तो शायद मैं वो अपमानजनक कार्य भी नहीं करता। एक एक कर जब सभी क्षत्रिय विफल हो गए तो स्त्री की मर्यादा का मान रखने के लिए पांडव ही आगे आए। तब तक हस्तिनापुर वालों के लिए पांडव लक्ष्य गृह में जलकर मर गए थे। किंतु सत्य तो यह था कि वे बचकर निकल गए थे और उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना लिया था। ब्राह्मण के वेश में ही वो द्रुपद पुत्री के स्वयंवर देखने आए थे। जब युधिष्ठिर ने देखा कि राजकुमारी की वरमाला रिक्त रह गई है, तब उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि वो मछली की आंख भेद कर राजकुमारी के सम्मान की रक्षा करे। आदेश देकर वे नकुल और सहदेव के साथ वहां से निकल गए। आदेश अनुसार अर्जुन ब्राह्मण वेश में ही आगे आया। उसने राजा से आज्ञा मांगी और मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी ने खुशी खुशी अपनी वरमाला एक ब्राह्मण के गले में डाल दी। ये सब देखकर कर्ण के अंदर का पुरुषत्व घायल हुआ और दुर्योधन के अहम को भी ठेस पहुंची। दुर्योधन ने इस विवाह का विरोध किया। राजकुमारी हम क्षत्रियों के रहते एक ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकती। किंतु इस ब्राह्मण ने वो लक्ष्य भेदा है जो इस पूरे आर्यवर्त के क्षत्रिय नहीं भेद पाए। यदि ये क्षत्रियों की सभा है और इसमें सूत पुत्र सम्मिलित नहीं हो सकता, तो फिर एक ब्राह्मण को कैसे लक्ष्य भेदने की आज्ञा दे दी आपने महाराज? क्या अब एक ब्राह्मणी बनकर राजकुमारी की गरिमा भंग नहीं होगी? इस ब्राह्मण को लक्ष्य भेदने की आज्ञा स्वयं द्रौपदी ने दी है और इस सभा ने दी है अंगराज। द्रौपदी और इस सभा ने कब? जैसे द्रौपदी ने तुम्हें इस स्वयंवर में सम्मिलित होने से रोका, वो चाहती तो इस ब्राह्मण को भी रोक सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। और रही बात इस सभा की, तो इस सभा में बैठे हर क्षत्रिय के विफल हो जाने के बाद इस ब्राह्मण ने ही स्त्री के सम्मान की रक्षा की है। यही तो ब्राह्मणों का कर्तव्य भी है ना अंगराज।
जब जब ये समाज का संतुलन बिगड़ा है, किसी ब्राह्मण ने ही इसे संभालने की कोशिश की है। मैं नहीं मानता इन बातों को। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है अंगराज? सत्य तो यही है कि राजकुमारी द्रौपदी अब मेरी पत्नी है, और यदि अब किसी ने इनका अपमान किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाओ ब्राह्मण, मैं तुम्हारे प्राण तुम्हें भेंट करता हूं। तुम यहां से सकुशल चले जाओ, किंतु ये राजकुमारी तो हम राजाओं या राजकुमारों में से किसी एक के घर ही जाएगी। सावधान! इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष संभाला और द्रौपदी के सामने उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। इधर दुर्योधन के इशारे पर कर्ण ने भी अपना धनुष उठा लिया। एक नारी की इच्छा के विरुद्ध उसका वरण करने की कोशिश कर तुम सभी स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। तुम तो चुप ही रहो वासुदेव। जिसने खुद अपनी पत्नी को भगाकर विवाह किया हो, उसे धर्म का उपदेश देना शोभा नहीं देता। दुर्योधन के इस अपमान पर बलराम ने अपनी गदा उठाई, पर कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। नहीं भ्राताश्री, ये तुम्हारा युद्ध नहीं है। ये युद्ध एक पति और इस अभद्र क्षत्रिय समाज के विरुद्ध है। अभी राजकुमारी द्रौपदी के पति को अपनी शक्ति सिद्ध करने दें। और फिर दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने धनुष तान कर उस ब्राह्मण को सामने से हटाने का प्रयास किया। चलो मित्र, आज इस ब्राह्मण को क्षत्रिय के धनुष का स्वाद चखा ही दो। किंतु ब्राह्मण रूपी अर्जुन कहां हारने वाला था। उसने धनुष संभाला और कर्ण को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा की। ये देखकर दुर्योधन आग बबूला होने लगा। ये क्या कर रहे हो मित्र? एक ब्राह्मण तुम पर भारी कैसे पड़े? मैं सोच रहा हूं मित्र कि ये कैसे संभव है। कर्ण का ध्यान भले ही भटक गया था, पर उस ब्राह्मण रूपी अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, अपनी पत्नी की रक्षा। उसने तुरंत एक बाण चलाया और कर्ण का धनुष तोड़कर उसे पराजित कर दिया। मैं ये तो नहीं जानता कि तुमने मुझे पराजित कैसे किया ब्राह्मण, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मैं तुमसे हार गया। इसलिए अब यहां रुकना मेरे लिए असंभव है। इतना कहकर कर्ण ने भी सभा में सभी को प्रणाम किया और दुर्योधन के लाख बार बुलाने पर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रुपद सभा में उस दिन पराजित हुआ कर्ण द्रौपदी के प्रति नकारात्मक भाव का संचय करके सभा से निकला था। उसे द्रौपदी के वो शब्द तीर की तरह चुभे थे। आज वर्तमान में अतीत की इस घटना को याद कर वो फिर एक बार विचलित हो गया था। आज सोचता हूं तो लगता है कि वो पहला युद्ध था जो मैं अर्जुन से जाने अनजाने हार गया था। उस दिन अर्जुन ने मुझे द्रुपद सभा में सब क्षत्रियों के सामने पराजित किया। काश उस दिन मैंने एक स्त्री के अधिकारों को छीनने का प्रयास न किया होता। काश उस दिन मैं स्त्री अस्मिता की रक्षा में धनुष उठाता, ना कि उसके विरुद्ध। उस दिन सचमुच दुर्योधन के कहे और अपने अहम में आकर मैंने बहुत ही घृणित कार्य किया था। मुझे शर्म आनी चाहिए थी, पर मैं उस शर्म को कैसे भूल गया? क्या ये? नहीं, अभी ये सोचने का समय नहीं है। पर यह बात वो तब भी नहीं समझा था। तभी तो जब द्यूत क्रीड़ा भवन में दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को खींचकर द्यूत क्रीड़ा भवन में लाने का आदेश दिया था, तब भी वो चुप रहा। यहां तक कि उसकी जीभ भी दुर्योधन के रंग में रंग कर एक स्त्री की अस्मिता के खिलाफ बोल पड़ी थी। राजस्वाला द्रौपदी को बड़ी ही क्रूरता के साथ दुशासन बालों से खींचकर द्यूत क्रीड़ा भवन में ले आया था। एक साड़ी में लिपटी द्रौपदी ने उस दिन उस द्यूत क्रीड़ा भवन में सबसे शिष्टता और सभ्यता की आस रखी थी। रोते मिन्नतें करते विनती करते हुए द्रौपदी ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर सबसे सहायता मांगी, किंतु उस दिन उस सती की लाज की रक्षा करने के लिए कोई भी खड़ा न हुआ। द्रौपदी की हालत उस समय किसी बछड़े जैसी थी जो मृत्यु के अभिशाप से बचने के लिए हर दरवाजा खटखटा रहा था, पर कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। जब कोई उसकी सहायता न कर सका, तब कर्ण के मुख से वो दुस्साहस भरे शब्द निकल गए थे। उस दिन को याद कर आज भी उसकी आंखें शर्म से झुक जाती थी। किस प्रकार एक नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस उसने किया था। उस दिन उसने सिर्फ द्रौपदी का ही नहीं, बल्कि सारी स्त्री जाति के सम्मान को कलंकित कर दिया था। एक सती को यूं खींचकर क्रीड़ा भवन में लाने का क्या अर्थ है? सती? कौन सती? तुम? 5 पतियों की पत्नी को सती नहीं वैश्या कहा जाता है। वैश्या।
और वैसे भी जो 5 पतियों के साथ रह चुकी हो, उसके लिए एक और पति क्या है? मैं तो कहता हूं कि मेरे मित्र दुर्योधन का हाथ थाम दो और रानी बन जाओ। वैसे भी तुम्हारे ये 5 पति तो अब मेरे मित्र के ही दास हैं। उसकी इन बातों पर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सभी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे थे। उस दिन तो उसे अपने मित्र का साथ निभाते हुए अपनी मित्रता पर गर्व हुआ था, पर आज जब वो उस दिन को याद करता है तो उसका शीश शर्म से झुक जाता है। जिस समय मुझे दुर्योधन का हाथ पकड़कर उसे अनुचित करने से रोकना चाहिए था, उस दिन मैंने उसका साथ निभाकर अधर्म की राह चुनी थी। शायद वृषाली पूरी तरह गलत नहीं है। अधर्म का साथ अधर्मी ही बनाता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैं इस पथ पर काफी आगे निकल आया हूं। कर्ण की आवाज में छिपी विवशता उसकी उदासी और उसके अंदर चल रही सही और गलत की लड़ाई को स्वयं प्रदर्शित कर रही थी। किंतु ये तो आरंभ था, लड़ाई अभी और लंबी होने वाली थी।